हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछली कक्षा में हमने पाठ 6 भ्रांतो बालः पढ़ा था और इसके प्रश्नोत्तर भी करवा दिए गए हैं। आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे, प्रत्यभिज्ञानम। ठीक है, यह जो पाठ है, ठीक है, यह पाठ महाभारत से लिया गया है। संस्कृत साहित्य में भास प्रथम नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, संस्कृत साहित्य में महाकवि भास, ठीक है ना, महाकवि, एक तो महाकवि कालिदास हुए हैं, उसी प्रकार महाकवि भास जो है वह प्रथम नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है ना, प्रथम नाटककार यानी कि इन्होंने ही सबसे पहले नाटक लिखने शुरू किए थे संस्कृत में। महाकवि भास ने कुल 13 नाटकों की रचना की थी। इन्होंने कितने नाटक लिखे थे? 13 नाटक लिखे थे। पंचरात्रम नाटक उन्हीं में से एक है, उन्हीं 13 नाटकों में से एक है पंचरात्रम। प्रस्तुत पाठ भास रचित पंचरात्रम नाटक से संपादित किया गया है। यह जो पाठ है, ठीक है ना, प्रत्यभिज्ञानम, यह कहाँ से लिया गया है? पंचरात्रम नामक नाटक से ही लिया गया है। और पंचरात्रम नाटक जो है वो किसने लिखा? भास द्वारा लिखा गया। इसका कथानक महाभारत के विराट पर्व से लिया गया है। ठीक है ना, इसकी कहानी कहाँ से ली गई है? महाभारत के विराट पर्व से। विराट पर्व कौन सा है? जब दुर्योधन छल से, ठीक है ना, छल से युधिष्ठिर का सारा राज्य ले लेते हैं। ठीक है, द्रुत क्रीड़ा में उनको हरा देते हैं और सारा राज्य ले लेते हैं। फिर उन 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाता है। उस अज्ञातवास के समय में जो 5 पांडव और द्रौपदी होती है वह महाराजा विराट के यहाँ शरण लेते हैं। पांडवों के अज्ञातवास के समय दुर्योधन एक यज्ञ करता है और यज्ञ की समाप्ति पर आचार्य द्रोण को गुरु दक्षिणा देना चाहता है। ठीक है, अब पांडवों का जो अज्ञातवास है, 12 वर्ष तो उन्होंने बिता दिए जंगल में, 13वां वर्ष जो था वो अज्ञातवास का वर्ष था। और उस वर्ष की समाप्ति होने पर, ठीक है, जो दुर्योधन था वह दुर्योधन क्या करना चाहता था? उसने एक यज्ञ किया और यज्ञ की समाप्ति पर आचार्य द्रोण को गुरु दक्षिणा देना चाहता था। द्रोण कौन थे? द्रोण इनके गुरुजी थे, कौरव व पांडवों के गुरुजी थे। द्रोण गुरु दक्षिणा के रूप में पांडवों का राज्याधिकार चाहते थे। द्रोण क्या चाहते थे? द्रोण चाहते थे कि जो दुर्योधन उन्हें दक्षिणा देना चाहता है उसमें पांडवों का राज्य उन्हें दे देवे। ठीक है, दुर्योधन कहता है कि यदि गुरु द्रोणाचार्य 5 रातों में पांडवों का पता लगा दे। ठीक है, अब आचार्य दुर्योधन क्या कहता है कि गुरु द्रोणाचार्य यदि 5 रात में, ठीक है ना, 5 रात में पांडवों का पता लगा दे तो पांडवों की जो पैतृक संपत्ति का भाग है वो जो कि पांडवों को दिया जा सकता है। ठीक है ना, पांडवों की पैतृक संपत्ति मतलब कि हस्तिनापुर राज्य में जितना भाग पांडवों का है जो पांडवों को दिया जाएगा। ठीक है, शर्त क्या थी कि 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास जब वो पूरा करके वापस आएंगे तो जो भी उनका राज था वो सभी पांडवों को दे दिया जाएगा। इसी आधार पर इस नाटक का नाम पंचरात्रम रखा गया। तो दुर्योधन ने क्या कहा द्रोणाचार्य से कि आप अगर 5 रातों में, ठीक है ना, 5 रात यानी कि 5 दिनों में पांडवों का पता लगा देते हैं तो पांडवों को जो मिलने वाला राज्य है वो राज्य मैं आपको दे दूंगा। तो इसी आधार पर इस नाटक का नाम पंचरात्रम रखा गया है। भास के 13 नाटकों का नाम दूतवाक्यम, कर्णभारम, दूत घटोत्कचम, उड़ुभंगम, मध्य व्यायोग, पंचरात्रम, अभिषेक नाटकम, बाल चरितम, अभिमार्कम, प्रतिमा नाटकम, प्रतिज्ञा योगंधरायणम, स्वप्नवास वदतम तथा चारुदत्तम है। पाठ का सारांश: दुर्योधन आदि कौरव वीरों ने राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया। ठीक है, अब दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन को वैसे पता चल गया था तो पांडव है वो महाराजा विराट के यहाँ शरण लिए हुए, तो दुर्योधन ने उनसे युद्ध करने के लिए क्या किया? राजा विराट की जो गाय थी उनका अपहरण कर लिया। विराट पुत्र उत्तर वृहन्नला, ठीक है ना, विराट का जो महाराजा विराट का जो पुत्र था, क्या नाम था उसका? उत्तर। ठीक है ना, राजकुमार उत्तर और वृहन्नला। ठीक है, वृहन्नला कौन थी? एक स्त्री के वेश में अर्जुन ही था। ठीक है, जब वे अज्ञातवास में रहे थे तो अर्जुन ने स्त्री वेश धारण कर रखा था जिसको वृहन्नला नाम से पुकारा जाता था। छद्मवेशी अर्जुन, छद्मवेशी यानी कि स्त्री के रूप में एक दूसरे रूप में जो अर्जुन था, ठीक है, जिसका नाम वृहन्नला था, को सारथी बनाकर कौरवों से युद्ध करने जाता है।
ठीक है। युद्ध करने कौन जाता है? युद्ध करने में उत्तर जाता है, राजकुमार उत्तर जाता है और उसका सारथी कौन होता है? अर्जुन होता है, जो कि बृहन्नला के रूप में होता है। कौरवों की ओर से अभिमन्यु, ठीक है। अब कौरवों की ओर से कौन आया है? अभिमन्यु आया है। और अभिमन्यु किसका पुत्र है? अर्जुन का पुत्र है। लेकिन अभिमन्यु को नहीं पता कि ये जो बृहन्नला है यह मेरे पिता ही है। भी युद्ध करता है। युद्ध में कौरवों की पराजय हो जाती है, ठीक है। इस युद्ध में क्या होता है? कौरवों की पराजय हो जाती है। इस युद्ध में कौरवों की पराजय होती है। इसी बीच विराट को सूचना मिलती है, ठीक है। इसी बीच विराट को क्या सूचना मिलती है? महाराजा विराट को सूचना मिलती है कि वल्लभ, अब वल्लभ कौन है? छद्मवेशी भीम, ठीक है। अब भीम जो थे वो वल्लभ के नाम से, ठीक है। महाराजा विराट के यहाँ एक रसोइया थे, रसोइया जो खाना बनाने वाले होते हैं। तो वल्लभ ने रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया है, ठीक है। अब महाराजा विराट को क्या पता चलता है कि भीम ने क्या किया है? भीम जिसका नाम वल्लभ है, तो उसने क्या किया? वल्लभ ने अभिमन्यु को पकड़ लिया है। अभिमन्यु भीम तथा अर्जुन को नहीं पहचान पाता है, ठीक है, क्योंकि अर्जुन जो है वो तो एक स्त्री के वेश में है और भीम है जो एक रसोइये के रूप में है, और दोनों को अभिमन्यु पहचान नहीं पाता है और उनसे उग्रता पूर्वक बातचीत करता है, ठीक है। अभिमन्यु को नहीं पता है कि ये उसके जो ताऊजी और पिताजी ही है, और वह उनसे उग्रतापूर्ण यानी कि बड़े ही जोर जोर से गुस्से से बात करता है। दोनों अभिमन्यु को महाराज विराट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वे दोनों क्या करते हैं? अभिमन्यु को पकड़कर महाराज विराट के सामने लाते हैं। अभिमन्यु उन्हें प्रणाम नहीं करता है। अभिमन्यु महाराज को प्रणाम नहीं करता है। उसी समय राजकुमार उत्तर भी वहां पहुंचता है, ठीक है। उसी समय क्या होता है? राजकुमार उत्तर भी वहां पहुंचते हैं, जिसके रहस्योद्घाटन से अर्जुन तथा भीम आदि पांडवों के छद्मवेश का उद्घाटन हो जाता है। अब तक महाराज विराट को भी पता नहीं होता है कि ये जो मेरे यहाँ पर रह रहे हैं ये भीम और अर्जुन ही है, क्योंकि पांचों भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव और द्रौपदी ये सभी अलग अलग रूप धारण करके और ये महाराज विराट के यहाँ रहते हैं। और महाराज विराट और उनकी पत्नी को भी ये पता नहीं चलता है कि ये पांडव और द्रौपदी ही है। लेकिन युद्ध के समय अर्जुन जो है वो राजकुमार उत्तर को बता देता है कि वह अर्जुन है और जो वल्लभ है वो भीम है। और राजकुमार उत्तर क्या करता है? वह घर पहुंचकर, ठीक है ना, राजा के सामने पहुंचकर और उनको बता देता है कि ये भीम और पांडव है जो छद्म वेश यानी कि दूसरा वेश धारण करके हमारे यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो पाठ शुरू करते हैं। भट्ट जयतु महाराज, ठीक है। तो भट्ट कौन होते हैं? जो सूचना देने वाले होते हैं। तो सूचना देने वाला जो होता है वो आता है, भट्ट आता है और महाराज की जय क्या बोलता है? जयतु महाराज, यानी महाराज की जय हो ऐसा बोलता है। राजा अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि केनासी विस्मित, ठीक है। तो राजा क्या कहता है? अपूर्व इव ते हर्षो, ठीक है ना, तुम जो है बहुत ही प्रसन्न लग रहे हो, ठीक है। तुम्हारी प्रसन्नता जो है बहुत ही अद्भुत लग रही है, अलग सी दिख रही है। ब्रूहि केनासी विस्मित, बताओ कि क्यों प्रसन्न हो, तुम्हारी प्रसन्नता का कारण क्या है। भट्टः अश्रद्धेयं प्रियं प्राप्तम सौभद्रो ग्रहणम गतः, ठीक है। तो भट्ट क्या बताता है उनको कि अश्रद्धेयं प्रियं प्राप्तम यानी कि अविश्वसनीय प्रिय प्राप्त हो गया है। महाराज हम सोच भी नहीं सकते हैं ऐसे प्रिय को हमने प्राप्त कर लिया है। सौभद्रो ग्रहणम गतः, सौभद्र, सौभद्र किसको कहा है? सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु को, ठीक है ना। सौभद्रो यानी अभिमन्यु के लिए कहा गया है। सुभद्रा उसकी माता का नाम था, ठीक है। तो अभिमन्यु को पकड़ लिया गया है। राजा कथमिदानीम ग्रहीतम, ठीक है। अब राजा क्या पूछते हैं? कथमिदानीम ग्रहीतम यानी कैसे पकड़ लिया, ठीक है। और अभिमन्यु को किस प्रकार पकड़ा गया, ठीक है, किस प्रकार आपने पकड़ा है। भट्ट रथमासाद्य निशंक बहुभ्याम वता रितः, ठीक है। और भट्ट क्या जवाब देता है? रथ पर पहुंचकर, अभिमन्यु के रथ पर पहुंचकर और निशंक भाव से, ठीक है ना, निशंक भाव से उनको हाथों के द्वारा, बाहुभ्याम यानी हाथों से पकड़कर उतार लिया गया है, ठीक है। केन, राजा क्या पूछता है? केन किसके द्वारा, ठीक है। राजा क्या पूछता है? कैसे पकड़ा
किसने पकड़ा, ठीक है। अभिमन्यु भटः यह किल एष नरेंद्रेण विनियुक्तो महानसे, ठीक है। और भट्ट क्या कहता है, नसे यानी कि जो आपकी महानसे भोजनशाला में, जो आपकी भोजनशाला में रसोइये है, ठीक है ना, रसोइये हैं, उनके द्वारा अभिमन्यु को पकड़ा गया। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये भीम के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि रसोइये वल्लभ के नाम से जाने जाते हैं। अभिमन्यु मुद्दिश्य इतः कुमार, ठीक है। और अभिमन्यु की तरफ इशारा करते हुए क्या कहते हैं, इत कुमार, यानी कि कुमार इधर आइए, राजकुमार इधर आइए, ठीक है। अभिमन्यु वो कौन खलवेश, ठीक है। अभिमन्यु क्या कहता है, यह कौन है, ठीक है। अभिमन्यु उधर आ जाता है, राजा के समक्ष आ जाता है और क्या पूछता है, यह कौन है। येन भुजैक नियंत्रो बलाधि केनापि न पीड़ितः अस्मि, ठीक है। तो अभिमन्यु क्या कहता है कि यह कौन है जिसकी भुजाओं में इतना बल है, ठीक है, जिनके बलशाली भुजाओं के जिसके पकड़ने से भी मैं पीड़ित नहीं हुआ, यानी कि ये कौन है जिनकी भुजाओं में इतनी ताकत है, इतना बल है, फिर भी उन्होंने मुझे पकड़ा लेकिन मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई, मुझे कुछ भी दर्द नहीं हुआ। बृहन्नला इत कुमार, ठीक है। बृहन्नला यानी अर्जुन, अर्जुन क्या कहता है, जो बृहन्नला बना है, इतः कुमार, यानी कि राजकुमार इधर आइए। अभिमन्यु अयम परः कः विभात्यु मा वेश मीवा शित्रो हर, ठीक है। और अभिमन्यु क्या कहता है, और यह दूसरा कौन है, अयम परः कः यानी यह दूसरा कौन है, विभात्यु मा वेश मीवाश्रितो हर, हर कहते हैं शिव को। तो अभिमन्यु क्या कहता है कि यह दूसरा कौन है जो कि ऐसा लग रहा है कि महादेव ने उमा का रूप धारण कर लिया है, ठीक है ना, मतलब कि उमा के वेश में। उमा कौन है, माता पार्वती। तो माता पार्वती के वेश में जैसे महादेव आ गए हो, तो ऐसा ये दूसरा व्यक्ति कौन है। बृहन्नला आर्य अभिभाषण कोतुलहम में महत वाचाल यत्नेम मार्य, ठीक है। और बृहन्नला क्या कहती है, आर्य, ठीक है, मुझे इससे बात करने के लिए उत्सुकता हो रही है। अभिभाषणम कोतुलम में महत, यानी कि मुझे अभिमन्यु से बात करनी है, मुझे कौतूहल हो रहा है, मुझे इच्छा हो रही है कि मैं अभिमन्यु से बात करूं। वाचाल यत्ने मार्य, आप इसे बोलने के लिए प्रेरित कीजिए, ठीक है, आप अभिमन्यु से बोलने के लिए प्रेरित कीजिए। वल्लभ अपवार्य बाढ़म अभिमन्यु, ठीक है ना। और वल्लभ, वल्लभ कौन है, भीमसेन है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, बाढ़म यानी कि बहुत अच्छा। एक ओर से वल्लभ आते हैं और कहते हैं बाढ़म यानी बहुत अच्छा, और अभिमन्यु सामने प्रकट होकर अभिमन्यु को बोलते हैं अभिमन्यु, ठीक है ना, उसको नाम लेकर बुलाते हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु, अभिमन्यु नाम, तो अभिमन्यु क्या कहता है, अभिमन्यु मतलब कि जैसे ही भीम ने उसका नाम लिया अभिमन्यु, तो अभिमन्यु जो एक राजकुमार है, तो उसको अभी तक पता नहीं है कि भीम उसके ताऊजी है, लेकिन वह उनको रसोईया ही समझ रहा है। और जैसे ही भीम कहता है अभिमन्यु, तो अभिमन्यु क्या कहता है वापस, अभिमन्यु, यानी कि आपने मेरा नाम लिया। वल्लभः रुष्य तेष मया त्वमेवैनं विभाषयः, तो जो भीमसेन है वो क्या कहता है कि रुष्य तेष मया, यानी कि यह मुझसे चिढ़ रहा है, ठीक है, यह जो अभिमन्यु है मुझसे चिढ़ रहा है। त्वमेनं विभाषयः, तुम ही इससे बात करने के लिए प्रेरित करो, यानी कि तुम ही इससे बात करने की कोशिश करो। बृहन्नला अभिमन्यु, ठीक है ना, जो अर्जुन जो बृहन्नला के रूप में है वो क्या कहता है, अभिमन्यु, अभिमन्यु को पुकारता है। अभिमन्यु कथम कथम, तो अभिमन्यु क्या कहता है, कथम कैसे, क्यों, ठीक है ना, क्यों, अभिमन्युर ना माहम, यानी कि अभिमन्यु, तो अभिमन्यु क्या कहता है, क्यों अभिमन्यु आपने मेरा नाम लिया। भो कीमत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूता नीचे अपि नामाभि अभिभाष्यन्ते अथवा अहम शत्रु वशम गतः अतएव तिरस्क्रियते। तो अभिमन्यु क्या कहता है, क्यों अभिमन्यु इन्होंने मेरा नाम लिया। अरे क्या, कीमत यानी क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रियों
कुमारों को, ठीक है ना। क्षत्रिय कुमार कौन होते हैं? क्षत्रियों के बच्चों को। नीच अपि नामाभि, नीच लोग यानी कि छोटे लोग भी नाम लेकर पुकार सकते हैं, नाम लेकर बोल सकते हैं। अथवा अहम शत्रुवशम गतम, या मैं शत्रु के वश में हूँ, मैं शत्रु के अधीन हो गया हूँ, इसलिए मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, मुझे अपमानित कर रहे हैं। तो जब रहलला अभिमन्यु को आवाज लगाती है तो अभिमन्यु क्या कहता है कि कैसे इन्होंने मेरा नाम ले लिया? क्या विराट नगर में क्षत्रिय कुमारों को नीच लोग भी नाम लेकर पुकार सकते हैं? या मैं शत्रुओं द्वारा पकड़ लिया गया हूँ, ठीक है ना, मैं शत्रुओं के वश में हूँ, इसलिए मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ तक का पाठ हमने पढ़ा, ठीक है। इस पाठ में हमने क्या जाना कि अभिमन्यु को जो भीम है वह पकड़कर महाराज के सामने लेके आते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। और अभिमन्यु भीम तथा अर्जुन द्वारा उनके नाम लिए जाने पर, अभिमन्यु पुकारे जाने पर जो क्रोध दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पाठ पढ़ा है, इससे आगे का पाठ हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आप भी यहाँ तक पढ़िए।